बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मीन वेरिएंस की इस डेरिवेशन के लिए हम डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पीडीएफ को यूज़ करेंगे। पहला पीडीएफ वो है जो दो पैरामीटर्स पर बेस करता है, म्यू और बीटा। इस पीडीएफ के अंदर हमारा जो म्यू है ये लोकेशन पैरामीटर है और बीटा जो है ये हमारा स्केल पैरामीटर है। ये ओरिजिनल लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। अब इसी पीडीएफ के अंदर अगर हम म्यू की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर 1 रख देंगे तो इससे हमारे पास एक नया पीडीएफ जनरेट होगा जिसे हम स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कहते हैं। अब इन दोनों को यूटिलाइज करके हम मीन और वेरिएंस को ड्राइव करते हैं। इनकी डेरिवेशन से पहले इंटीग्रेशन का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लियर करना है। इस साइड पर मैंने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का एक फार्मूला लिखा हुआ है, u एंड v। u जो है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे ही रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी फार्मूले की मदद से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट जो है ये बनता है। सिमिलर पैटर्न x e की पावर x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का यही प्रोसेस यूज़ करते हुए तो हमारे पास जो एंड फॉर्म आएगी वो ये होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर f(x) की जगह पर हमने ये पीडीएफ जो है लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का ये रखना है और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। आप नोटिस करें कि यहाँ पर पीडीएफ रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, ई की पावर ये मॉड में है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ जो है ये हमारे पास आ रही हैं कि अगर हमारा x जो है वो म्यू से छोटा है, यानी x जो है वो म्यू से लेसर फॉर्म का है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो मॉड है इसका आंसर आएगा माइनस में। तो वो माइनस जो है बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस की फॉर्म जो है ये बन जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो x है वो पॉजिटिव फॉर्म का है, यानी म्यू से लेके इन्फिनिटी तक। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका ये जो मॉड है इसकी वैल्यू आएगी प्लस की, तो ये बाहर से माइनस जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी। अब हमने इन दोनों को इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट्स। तो इनको इंटीग्रेट करने से पहले ये जो e की पावर में x ओवर बीटा और म्यू ओवर बीटा है इनको सेपरेट कर लें। जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो x में है, तो x ओवर बीटा जो है ये तो हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ये जो e की पावर माइनस म्यू ओवर बीटा है ये चूँकि कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया है, तो ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी e की पावर माइनस एक्स ओवर बीटा और e की पावर म्यू ओवर बीटा, जो e की पावर म्यू ओवर बीटा है उसे सेपरेट कर लिए और e की पावर माइनस एक्स ओवर बीटा जो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन इसे रखेंगे, ये सेकंड फंक्शन है, इसकी मदद से हम ये फार्मूला जो है ये यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट जो है ये वाला जो है ये नज़र आएगा इस फॉर्म में। अब ये जिधर जिधर a है वहाँ पर हम 1 ओवर बीटा लिख सकते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा, इसका इंटीग्रल लिया माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा।
अब इसको आप फिर से इंटीग्रेट करें। जब आप इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x ओवर बीटा वैसे ही आएगा, फिर इसके डेरिवेटिव पे आपने तकसीम करना। तो एक 1 ओवर बीटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक 1 ओवर बीटा यहाँ से भी निकलेगा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बना देगा। सिमिलर पैटर्न आपने यहाँ पर भी बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई की। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा, इसका इंटीग्रल लिया माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये x का डेरिवेटिव 1। अब इसका फिर से इंटीग्रल आपने लेना है, तो e की पावर माइनस एक्स ओवर बीटा का इंटीग्रल एज इट इज, फिर इसके डेरिवेटिव पे आपने तकसीम करना है, तो इसका डेरिवेटिव फिर 1 ओवर बीटा बनेगा, माइनस 1 ओवर बीटा और फिर एक माइनस 1 ओवर बीटा, ये स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये लिमिट्स रखनी है, तो x की जगह पर म्यू रखने से आपके पास ये फॉर्म जो है ये खुलेगी। आप ऑब्ज़र्व करें कि जब आप x की जगह पर म्यू रखेंगे तो ये आ गया, जब आप ये इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 बनेगा। सिमिलर पैटर्न, जब आप ये इन्फिनिटी रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, बट ये जब आप नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस भी आता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जब आप म्यू की कीमत यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला माइनस और जो निचली लिमिट पुट करते हुए माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, ये फॉर्म बनेगी। सिमिलर पैटर्न, जब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस और बाहर से जो माइनस लगेगा वो प्लस बना देगा, ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी। अब इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो e की पावर माइनस म्यू ओवर बीटा है और यहाँ पर e की पावर प्लस म्यू ओवर बीटा है, ये आपस में कट जाएंगे, ये इससे भी कटेगा, ये इससे भी कटेगा। सिमिलर पैटर्न, ये बाहर से प्लस और अंदर से माइनस, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो बाकी जो एंड फॉर्म आपके पास आएगी वो क्या हो सकती है, ये जो 1 ओवर बीटा है ये जंप करके ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा म्यू बीटा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न, यहाँ पर आएगा म्यू बीटा और यहाँ पर आएगा बीटा स्क्वायर। अब ये जो एंड रिजल्ट हमारे पास बन रहा है वो ये बनेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी हमें कीमतें पुट करके, ये वाली। अब यहाँ पर ये जो बीटा स्क्वायर है ये इस बीटा स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो बाकी आपके पास है बचेगा 2 म्यू बीटा। अब ये 2 बीटा और ये वाला 2 बीटा ये कट जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये म्यू के इक्वल है। अब हमने ड्राइव करना है वेरिएंस, तो वेरिएंस की डेरिवेशन के लिए ये जनरल फार्मूला जो है ये हम यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इसकी कीमत हमने निकालनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं, ये म्यू आया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है बाय डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे। ये जो एफ एक्स है इसकी जगह पर मैंने PDF रख दिया लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें नोट करेंगे, अगर इस मोड को हम सॉल्व करते हैं विद द कंडीशन कि x जो है वो म्यू से छोटा है, यानी x की वैल्यू मीन से छोटी है, लेसर फॉर्म में है, तो फिर इस मोड में आंसर जो है माइनस में आएगा। तो ये बाहर से माइनस जो है उस माइनस को प्लस करेगा, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न, जब हम ये लेते हैं कि म्यू जो x है वो म्यू से बड़ा है, यानी एक x जो है म्यू से इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर इस मोड के अंदर जो x की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, तो ये बाहर से माइनस जो है उस प्लस को माइनस करेगी, ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी। अब इनको हमने सॉल्व करना है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से। इनको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये e की पावर x और e की पावर माइनस म्यू ओवर बीटा इनको सेपरेट कर लेना है। ये बीटा जो x के साथ भी है, ये बीटा म्यू ओवर बीटा भी है, तो आप इसको जो e की पावर माइनस म्यू ओवर बीटा उसको बाहर निकाल लें और बाकी बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर e की पावर x ओवर बीटा, ये फॉर्म जो है ये बाकी बचेगी और उसको फिर आपने इंटीग्रेट करना है। सिमिलर पैटर्न, ये जो e की पावर माइनस एक्स है ओवर बीटा और e की पावर म्यू ओवर बीटा इनको सेपरेट करेंगे और e की पावर म्यू ओवर बीटा जो है
इसको आपने बाहर निकाल लेना और फिर बाकी जो बचेगा उसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करनी है बाई पार्ट्स। यहाँ पर मैं ये हवाला शुरू में दे चुका हूँ। एक्स स्क्वायर की फॉर्म का जो इंटीग्रेशन है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इसमें खुल रहा है, यानी यहाँ पर हमने ये बाई पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करके ये फॉर्म बनाई है। अब यहाँ जो ए है, अगर इस जगह पर हम 1/बीटा रख दें या -1/बीटा रख दें तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर जिस जगह पर ए पड़ा हुआ है वहाँ पर आपका आ जाएगा 1/बीटा एंड -1/बीटा। तो इसी की मदद से यहाँ पर ए की जगह पर हम 1/बीटा और -1/बीटा रख के तो ये लिख सकते हैं। अब नोटिस करें कि ये जो फॉर्म बनी हुई है ये उसी इंटीग्रेशन फार्मूले से मैंने बनाई है। पहले मरहले पर चूँकि पावर जो है वो प्लस में है तो 1/बीटा आ रहा है। दूसरी इंटीग्रेशन के अंदर पावर जो है वो माइनस में है तो इस वजह से ये -1/बीटा आ रहा है। जब आपने इस हिस्से को इंटीग्रेट किया तो इसमें पावर 1/बीटा प्लस है इसलिए डिवाइज़र में प्लस, और जब आप इस हिस्से को इंटीग्रेट कर रहे हैं -x/बीटा तो फिर यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रही है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो जब आप ये लिमिट रखेंगे म्यू x की जगह पर तो आंसर आपको ये मिलेगा, और जब आप -∞ रखेंगे तो इन सब का आंसर जो है 0 आ जाना है। तो वो 0 वाली टर्म मैंने नहीं लिखी, मैंने सिर्फ जो वैल्यू आ रही है म्यू रखने से वो लिख दी है। सिमिलर पैटर्न जब आप ये इन्फिनिटी रखेंगे तो इससे आंसर 0 बनेगा, बट जब आप ये वाला म्यू रखेंगे तो आंसर जो है आपके पास प्लस का बनेगा। उसकी वजह ये है कि माइनस से आपने मल्टीप्लाई करना है, वो माइनस इसको प्लस करेगा, वो माइनस जो है वो इसको भी प्लस करेगा, वो माइनस जो है वो इसको भी प्लस कर देगा। क्योंकि ये पावर क्यूब में है तो इस वजह से ये माइनस बनेगा, बाहर से माइनस इसको प्लस कर देगा। तो ये हमारे पास कीमतें पुट करने से जो एंड फॉर्म आएगी वो ये वाली होगी, क्योंकि ये जो बीटा है ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये बीटा जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, फॉर्म नज़र आ जाएगी। ये बाहर से आपने e की पावर -μ/बीटा और अंदर e की पावर μ/बीटा ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे आपके पास μ²β 2μβ² एंड 2β की पावर 3 ये बचेगा। सिमिलर पैटर्न ये e की पावर μ/बीटा प्लस का है, ये e की पावर -μ/बीटा, ये कैंसिल होंगे तो यहाँ से आंसर आएगा μ²β, फिर ये आएगा 2μβ² और ये आएगा 2β की पावर 3। ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों को सम अप किया और इन दोनों को सम अप किया, इन दोनों को सम अप करने से ये फॉर्म जो है ये नज़र आ रही है। अब इसमें से हमने जो 2β है उसे कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के तो फिर ये 1/2β से काट दिया, ये फॉर्म जो है ये बन गई, ये दोनों कट गए, ये बचा। अब वेरिएंस जो है बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, यहाँ पर कीमत रखी और इसकी कीमत, ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ गया 2β²। ये हमारा वेरिएंस है फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स। अब हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे फॉर लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो हमारा म्यू है वो 0 होगा और जो बीटा है वो 1 होगा। तो इसी मुनासबत से जो इसका एंड रिजल्ट बनेगा ये तो आएगा 0 और यहाँ से आंसर आएगा 2, क्योंकि ये 1 जो है आप बीटा की जगह पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आंसर आएगा 2। ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा। इनको हम प्रूव करते हैं कि स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस 2 और मीन 0 है। स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है वो हमारे पास ये है। तो बाय डेफिनेशन
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम इस फार्मूले से ड्राइव करते हैं। एफ एक्स की जगह पर आप ये PDF रखें, इसको आप सॉल्व करें। अब ये देखें कि मॉड लगा हुआ है एक्स के साथ, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि अगर एक्स जो है वो 0 से छोटा है, और दूसरी है कि जहाँ पर एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर यहाँ एक्स का जो मॉड है ये माइनस में आएगा, ये बाहर से जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, तो ये फॉर्म नज़र आएगी। जब आप लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 टू इन्फिनिटी जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस मॉड से एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस की, तो बाहर से माइनस जो है उसे माइनस कर देगा, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। अब इनके ऊपर हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करनी है। ये साइड पे मैंने हवाला दी है, इसका जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल खुलेगा बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये एंड फॉर्म जो है ये बनेगी। तो इसको सॉल्व करते हुए हम ये लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर रखें 0, तो ये आ गया। जब आपने ये माइनस इन्फिनिटी रखा यहाँ पर तो ये 0 बनेगा, बट जब ये 0 रखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये फॉर्म नज़र आएगी। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस और इधर से ये प्लस, ये आपस में कैंसिल होंगे, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। अब हमने वेरिएंस के लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है वो निकालना है। तो बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये इसके इक्वल है। यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर ये स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF मैंने रखा। तो फिर वही बात कि मॉड लगा हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर x जो है वो 0 से छोटा है, लेसर फॉर्म का है, तो इस मॉड से जो x की वैल्यू खुलेगी वो नेगेटिव x होगी, बाहर से माइनस उसको प्लस कर देगा, ये फॉर्म बनेगी। दूसरी खास बात ये है कि जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, तो फिर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ मॉड से आंसर प्लस का खुला, बाहर से माइनस जो है अटैच होगा, ये फॉर्म बन देगी। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट्स। ये मैंने साइड पे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का सलूशन लिखा हुआ है। इसका एंड फॉर्म जो है वो ये बन रहा है। तो अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर दें तो ये नज़र आ जाएगा सिमिलर पैटर्न। ये जो है इसको रिप्लेस कर दें, ये बस माइनस का ही कॉन्सेप्ट है। जब माइनस का कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। एक्स की जगह पर रखें 0, तो यहाँ से ये भी 0, ये भी 0, ये वैल्यू मिलेगी 2। जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 बन जाना है। इसी तरह जब आप यहाँ पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो आंसर 0, बट जब 0 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी 2 की, क्योंकि जब निचली लिमिट रखते हैं तो माइनस भी साथ आता है, तो वो माइनस जो है इसको प्लस कर देगा। तो ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ से वैल्यू आई 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिले तो 4 को आपने 2 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर आ रहा है 2। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस है वो इस फार्मूले से निकलेगा। इसकी कीमत हमने निकाली 2 और इसकी कीमत है 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखें, आपके पास आंसर जो है ये आ रहा है 2। तो स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या स्टैंडर्ड डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा वेरिएंस है वो 2 है और जो मीन है वो 0 है। यही बेटा हमने प्रूव करना था। ये था आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।